नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 22वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब श्रद्धा भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। दृढ़धनबा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनबा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने पर उन नियमों को संक्षेप में सुनाइए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में भविष्य आदि भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा, कृष्णिका, चावल, बंधुआ, हिमलोतिका, अदरक, काल शाक, फूल कंद, केकड़ी, केला, सेधा, नोन, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला गया हुआ दूध, कटहल, आम, अरड़, पीपर, जीरा, सोठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य करें, अर्थात खाएं। भोजन मनुष्य को उपवास के लिए समान कहा गया है। समस्त अनमिष, मांस, शहद और राजमिष्टिक आदि, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, किया से दूषित, शब्द से भी दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरों का अन्न, दूसरों से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना, व्रत छोड़कर देवें। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मार्ग समेत त्याग देवें। सूतिका का अन्न, मांस, फलों में जंबीरी, नींबू मांस, धान्यों में मसूर की दाल मांस है, और बासी अन्न मांस है। बकरी, गऊ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी को उत्पन्न नामक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चबड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को भी विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्या, पृथ्वी के में शयन, पतलावली में भोजन और दिन में चौथे प्रहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रज्जुला स्त्री, अनतज्य, मलेक्षा, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से देश करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों में से देखा गया, काक पक्षी से भी देखा गया। सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ, भुजे हुए अन्नों और पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नलिका, मूली, शीघ्रहु पुरुषोत्तम मास में त्यागने योग्य है। व्रती इस पदार्थों को समस्त व्रतों को में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृष्ण आदि व्रतों को करे। कोढ़ा, कंड्रिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्र, यव, आंवला के फल, नारियल, अम्बलू, परवल, वेल, धर्मशाक, बैंगन, अजिका, वरली और जल से उत्पन्न होने वाले शाख आदि प्रतिप्रदा आदि तिथियों में कर्म से इन शाखों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थी श्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान को प्रत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा
घृत का पान करे अथवा दूध का पान करे अथवा बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसका भोजन करे अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो, विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वार्ध से किया गया क्रिया कर कर भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक ही निश्चय कर कर इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति और श्रीमद् भागवत का श्रवण करे और उस पुष्य को ब्रह्मा कभी भी कहने में सामर्थ्य नहीं है। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन उनका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रती में देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत में 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास व्रत करने में गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के समान समस्त तीर्थों का क्षेत्र तथा संपूर्ण देवता वे सब निवास करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला दुष्वपन, दारिद्र और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से भी सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास में तत्पर भक्ति हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत में करने वाले से जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सन्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं देखते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा वह मास व्रत के फलों में यथार्थ रूप में कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी सामर्थ्य नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुष श्रेष्ठ पुरुष मन में अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इस पुरुषोत्तम मास के व्रत कथा श्रवण करने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर होते हैं और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान का वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में कुछ इन मंत्रों का जाप करने से भी अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगध्यान में गम्यं वंदे विष्णु विहरणं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन भल्लवाय या ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करने से मनुष्य को अनंत पुण्यों की प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, शाप ताप का नाश होता है। इसलिए भक्तों, इस पुरुषोत्तम मास का कथा का श्रवण करें, व्रत रखें, इससे पुण्यदायक और कोई नहीं है। ब्रह्म भगवान भी इन कहने में सामर्थ्य नहीं है। मित्रों, यह कथा का अगर आपको अच्छी लगी हो, ये कथा का श्रवण, इस कथा को अपने मित्रों से रिश्तेदारों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे लिखें अवश्य। जय जय श्री राधे, जय जय।